हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकवर्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो, जो मेरा चैनल पे कई सारे लोगों ने काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को डिमांड किया था। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था और सबने यही बोला था कि उनको Lenovo S145 जो मेरा लैपटॉप है उसका रैम SSD अपग्रेड करके उसमें गेम प्ले चला के दिखाएं, और या फिर उसका रैम और SSD कैसे अपग्रेड होगा, कौन सा रैम लगेगा, किस तरीके से वो वर्क करेगा। तो ये सारे कमेंट्स के थ्रू आपके मेरे चैनल पे आए थे डिमांड, तो उसी को मैंने कंसीडर करते हुए ये वीडियो बनाया जिसमें मैं रैम अपग्रेड करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं SSD अपग्रेड करूंगा और उसके बाद मैं रैम और SSD अपग्रेड करने के बाद किस तरीके से जो है इसमें सारे गेम चलते हैं, किस तरीके से जो एप्लीकेशंस आपने डिमांड की हैं मैं सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको कंप्लीट पता चलेगा कि कैसे रैम अपग्रेड होगी, कौन सी रैम मैंने यूज़ की है और उसको अपग्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको रैम कैसे इसकी अपग्रेड होनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को इस रैम को अब इसमें लगाना है तो हम लोग को ये सारे स्क्रू जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो आइए फटाफट से इन सारे स्क्रूज़ को निकालते हैं और इस रैम को जो है इसमें इंस्टॉल करते हैं। ये जो रैम है ये है किंगसन की 8GB 2666 मेगाहर्ट्ज़ की एक रैम है, जैसा आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से काम करता है इसमें रैम। तो जैसे ही आप बैक पैनल को निकालोगे आप देखोगे इसमें इस तरीके का ये दिखता है इन साइड से। तो इसमें यहाँ पे है जो है ये आपकी है हार्ड डिस्क, ये आपका बैटरी पैक है, ये आपका जो है फ़ैन है जिसके पीछे CPU लगा हुआ है, ये इसके कूलिंग के लिए। अगर जिन लोगों को M2 SSD लगानी थी उनके लिए यहाँ पे ये स्लॉट दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इससे कनेक्ट करके यहाँ पे M.2 SSD लगा सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे है M.2 SSD, जिन कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो इसमें इंस्टॉल होती है कि नहीं। और इस तरीके से इसकी बैटरी है जो कि एक 4.51 AH बैटरी है, और इसका मतलब हुआ कि 4510 mAh की बैटरी है। तो 4510 mAh की ये बैटरी है और यहाँ पे लगता है रैम। तो अगर अब रैम यहाँ लगाने के लिए आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का एक इसमें केस लगा हुआ है। आपको बहुत ईजिली अपने जो है स्क्रू ड्राइवर से इसके साइड में यहाँ पे इनको ढीला करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये सारे लॉक जो हैं ये इन लॉक्स को आपको ढीला करना पड़ेगा। आप अपने पेचकस से इनको जो है बस यूँ अगर बाहर की तरफ पुल करोगे तो ये लॉक्स ढीले होते जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हर तरफ में ये लॉक लगे हुए हैं। जब आप इन लॉक को रिमूव करोगे तभी जो है ये इसकी जो है रैम आप निकाल सकोगे। और जब आप इनको रिमूव कर दोगे पूरे चारों लॉक को, रिमूव नहीं करना है बेसिकली, इन लॉक को जो है आपको बस थोड़ा सा ढीला करना है। और इसके बाद आप इसमें यहाँ नीचे इस प्लेट के नीचे आप स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको बाहर की तरफ पुल करोगे, ये निकल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें कोई रैम नहीं है, इसमें सिर्फ एक रैम स्लॉट दिया है। एक रैम इसमें इनबिल्ट सोल्डर्ड रैम है जो कि यहाँ बाहर से नहीं दिखती है, वो इनबिल्ट सोल्डर्ड रैम है इसकी। तो बस यहीं पे हम लोग को उस रैम को अपग्रेड करना है। आप यूँ रैम को रखिए और बस हल्के हाथ से इसको यूँ नीचे की तरफ पुश कर दीजिए, तो इसके दोनों तरफ के जो लॉक हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। ये हो गए लॉक। जो ये एक लॉक ये है और दूसरा लॉक ये है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं और रैम जो है सेट हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी रैम आपको अपग्रेड करनी है।
तो रैम अपग्रेड करने के बाद अगली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है ताकि वो रैम को रिकॉग्नाइज कर सके, वो होता है ये CMOS सेल। आपको ये CMOS सेल निकाल करके दोबारा से वापस इंस्टॉल करनी पड़ेगी ताकि जो है वो रैम को रिकॉग्नाइज कर सके। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही केयरफुली जो है निकाल के वापस से लगाते हैं। तो इस तरीके से इसको यूँ रिमूव कर दिया है हम लोगों ने। अब इसको जो है बस रिमूव करके आप वापस से अगर इंस्टॉल कर दोगे तो ये काम कर जाएगा। बस इतना ही करके आपको इसका रैम अपग्रेड करना था। अब हम लोग फटाफट जो है इसको टेस्ट करेंगे कि ये रैम अपग्रेड सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो अब ये रैम मैंने अपडेट कर दिया है और अब मैंने इसको सबसे फर्स्ट टाइम बूट किया। ये देखते हैं किस तरीके से ये बूट होता है। तो ये लैपटॉप जो है बूट हो गया है फाइनली। आप देख सकते हैं इस तरीके से लैपटॉप बूट होने के बाद है। तो आइए फटाफट इसका जो है चेक करते हैं कि हमारा रैम जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। और टास्क मैनेजर में चल के देख लेते हैं कि ये क्या रैम इंस्टॉलेशन हमारे लिए सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। जैसा आप देख सकते हैं अब इसमें कम्प्लीटली रैम अपग्रेड हो गया है। इसमें 2 आउट ऑफ 2 स्लॉट दिखा रहा है और टोटल रैम जो साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 GB लिख के आ रही है, जो कि पहले 4 GB हुआ करती थी। मतलब मेरी 8 GB की रैम इसने कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर ली है। और इसका जो है अभी भी इसमें अगर आप देख सकते हो तो 7.1 GB फ्री है। मतलब काफ़ी अच्छा रैम इसमें अपग्रेड हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि ये लैपटॉप काफ़ी पहले से जो है बेटर चलने लगा है। मतलब काफ़ी स्मूथ हो गया है पहले से। जैसा आप देख सकते हैं डुअल चैनल रैम इंस्टॉल करने के बाद ये लैपटॉप काफ़ी स्मूथ हो गया है और ये मल्टीपल चीज़ें एक साथ काफ़ी ईजिली हैंडल कर ले रहा है, मल्टीपल टास्क को। अगर मैं इसमें 2-3 चीज़ें अगर आपको चला के दिखाऊँ तो आप समझोगे कि पहले मैंने इसको यूज़ किया है और अब जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ उसमें मुझे एक्सपीरियंस में काफ़ी डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी फटाफट मतलब जो है इसमें ऐप्स ओपन हो रही हैं। और पहले के मुकाबले ये और ज़्यादा, मतलब ये ऐसा नहीं कि लैपटॉप काफ़ी स्मूथ नहीं था पहले से, लेकिन अब और ज़्यादा स्मूथ हो गया है। और काफ़ी आप अगर इसमें ऑब्ज़र्व करोगे तो इसका रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। आप किसी भी तरीके की इसमें ऐप ओपन करते रहें तो ये देखिए, कोई भी अगर मैं इसमें एप्लीकेशन ओपन करता हूँ उसका जो ओपनिंग टाइम है, जितनी देर में वो खुलती है, ये काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। पहले से काफ़ी जल्दी ये हर ऐप इसमें बहुत फटाफट ओपन हो रही है। ये देखिए, कोई भी ऐप अगर इसमें मैं खोलूँ तो काफ़ी जल्दी, मैंने कई सारी ऐप्स खोल दी हैं, कई सारे टैब्स खोल दिए हैं, ये दिखाने के लिए आपको कि कितनी स्मूथली इसमें ऐप जो हैं ओपन हो रही हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना फट से जो है इसमें सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। मतलब आपको किसी भी चीज़ को जो है ओपन करने में टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि ये इसका स्क्रॉलिंग भी पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है। मतलब ओवरऑल अगर आप जो है इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल डिफरेंस है इसके पहले के और आपके परफॉर्मेंस में। और हर चीज़ जो है बेटर चल रही है, हर चीज़ स्मूदल चल रही है। आप कुछ भी यूज़ करें, कोई भी चीज़ ओपन करें, देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है अब पहले से। तो ये था इसका रैम अपग्रेड। तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि मैंने इसको कम्प्लीटली अपग्रेड कर दिया। थोड़े बहुत आप पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा अगर आप इसकी रैम को अपग्रेड कर रहे हैं तो इसके जो स्क्रूज़ हैं उनको संभाल के रखिएगा, कहीं इधर उधर ना गिराइएगा। और जब आप इसका पैनल निकाल लेंगे तो जो रैम स्लॉट है इसमें सिर्फ एक ही स्लॉट, आप एक ही रैम अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें डुअल चैनल रैम हो जाएगी लेकिन एक सोल्डर्ड वो इनबिल्ट है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। और जब भी आप इसको रैम को या किसी भी कंपोनेंट को अपग्रेड करते हैं तो बैटरी का जो CMOS बैटरी जो होती है उसको एक बार निकाल के चालू करना पड़ता है। जब आप उसको निकाल के चालू करेंगे तभी वो जो है किसी भी नए हार्डवेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए जब भी आप रैम अपग्रेड करें उस CMOS बैटरी को याद करके एक बार उसके, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, तो उसके निकाल के दोबारा से लगाएं और फिर उसके वो हार्डवेयर को एक्सेप्ट करेगा। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया था रैम को अपग्रेड करने के बाद। ये लैपटॉप डुअल चैनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है।
सारे टैब्स जितने भी मैंने ओपन की, जितने भी एप्लीकेशंस मैंने ओपन की, सब बहुत फास्टर थे और बहुत अच्छी चल रही थी सारी एप्लीकेशंस। तो ये लैपटॉप मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बजट किंग लैपटॉप है, क्योंकि इस प्राइस वैल्यू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कोई लैपटॉप नहीं देता है। इनफैक्ट रैम अपग्रेड करने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस लैपटॉप से, और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है इसकी ओवरऑल। तो ये था हमारा रैम अपग्रेड का वीडियो। ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैं SSD अपग्रेड करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको गेम प्ले वीडियो भी कराऊंगा। तो हाँ, मैं मानता हूँ थोड़े मेरे स्लो हैं वीडियोस, मैं बहुत दिन बाद अपलोड करता हूँ, बट क्या करूँ, मेरा एक एक्चुअली क्या है कि मेरी एक फुल टाइम जॉब भी है, मैं उसके साथ ही ये चैनल मैनेज करता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है, मुझे टाइम कम मिलता है इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन मैं आपका सपोर्ट अगर मेरे साथ रहेगा, मेरी कम्युनिटी जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है, अगर वो मेरे साथ रहेगी तो मैं ज़रूर से वीडियोस और फास्टली बनाऊंगा। आप सपोर्ट करिए मुझे, और मैं ये सारे वीडियोस और जल्दी और एफिशिएंट वे में और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आना चाहता हूँ। जो रैम मैंने यूज़ की है और जो रैम इसके कंपैटिबल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक कर दिया है। आप प्लीज़ उस लिंक के थ्रू परचेज करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको कुछ कभी भी ऐसा लगता है कि आपने इस वीडियो को हेल्पफुल पाया है, आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी इन्फॉर्मेशन गेन की, तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। कम्युनिटी जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है, तो कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह टेक वर्थ में। गुड बाय।